Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about modes of transport. आज हम सीखेंगे modes of transport के बारे में. सबसे पहले हम ये लोग जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है. एक ऐसा व्हीकल, कोई भी व्हीकल जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट. अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट के जरिए कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट हम देख सकते हैं आज इस क्लास में, तो आज हम जानेंगे इसके बारे में. लॉन्ग अगो पीपल ट्रैवल्ड ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहुत पहले क्या होता था कि जब हमारे पास व्हीकल्स नहीं होते थे तो लोग एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते थे. They used to carry their goods on their head. वो अपना जो सामान है अपने सर पर उठाते थे या फिर उनको कंधे पर रखते थे या फिर उनको हाथ में पकड़ते थे, ठीक है, या फिर उनको खींचते थे, है ना. कैरी देयर गुड्स ऑन देयर हेड बैक और ड्रैग्ड देम, या फिर उनको खींच के लेकर जाते थे. एज टाइम पास्ड, पर जैसे ही समय बीता, ह्यूमंस रूड एंड कैरिड गुड्स ऑन एनिमल्स. ह्यूमंस ने अपना जो सामान है वो जानवरों के ऊपर लादना शुरू कर दिया. एनिमल्स, जानवर कौन से? लाइक हॉर्सेस, है ना. हॉर्सेस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, आपके कैमल्स हो गए, डोंकीज हो गए, वर टेम्ड एंड यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उनको जो है टेम्ड समझो यहाँ पर. टेम्ड मीन्स पेट एनिमल. जैसे हमारे पास कैट डॉग है ना, उनको अपने साथ रखते थे, तो ये लोग भी ना एनिमल्स को अपने साथ रखने लगे और इनके ऊपर सामान रखकर ले जाने लगे. मच लेटर द व्हील वॉज इन्वेंटेड, बट कुछ समय बाद व्हील इन्वेंट हुआ. कार्ट्स इन कैरेजेस वर पुल्ड बाय एनिमल्स. एनिमल्स ने जो है कार्ट्स और कैरेजेस को खींचना शुरू कर दिया. Then slowly different kinds of vehicles were invented. और इनको देखकर, इनसे इंस्पायर होकर अलग अलग व्हीकल्स बनना शुरू हो गए. They were invented to move from one place to another. उनको इन्वेंट करा गया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. Vehicles used for going from one place to another are called means of transport. वो vehicles जिनका इस्तेमाल हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं उसको हम कहते हैं means of transport. Taking things from one place to another is called transporting, है ना. एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग. We use scooters. हम क्या क्या यूज करते हैं अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए? स्कूटर्स, बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, रिक्शास, ऑटो रिक्शास, कार्स, सिटी बसेस एक्सेट्रा. हम इतने सारे हमारे पास व्हीकल्स हैं. हम मेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रेन्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम हेलीकॉप्टर यूज़ कर सकते हैं, हम एरोप्लेन यूज़ कर सकते हैं, बोट्स, शिप्स, ठीक है. टू मूव विद इन अ टाउन और सिटी. अब एक टाउन और सिटी में जाने के लिए हम इन चीज़ों का, इन ट्रांसपोर्टेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन विलेजेस पीपल यूज बुलक कार्ट्स. विलेज में क्या होता है, लोग जो है बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बैलगाड़ी कहते हैं. हॉर्स कैरेज को हम घोड़ा गाड़ी कहते हैं. टू ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस. बट अगर हमें बहुत दूर जाना है तब हम इस्तेमाल करेंगे कार्स का, बसेस का, ट्रेन्स का, बोट्स का, शिप्स का, एरोप्लेन्स का, ठीक है. तो अगर हमें एक जगह दूर नहीं जाना तो हम ऑटो रिक्शा, बसेस, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगर हमें बहुत दूर जाना है तो फिर हमें कार, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. अब हम सीखेंगे अलग अलग ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना. जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके 3 सेक्शन होते हैं. 3 जगह पर ट्रांसपोर्ट चलते हैं, लैंड, वाटर और एयर. अब हम इन तीनों के बारे में
सीखेंगे। सबसे पहले आता है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन पर, लैंड पर चलते हैं, उनको हम कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। इसमें सबसे पहले आता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। वी यूज़ मोटरसाइकिल्स, हम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शास, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं टू ट्रैवल विद इन द सिटी और टू ट्रैवल फार ऑफ प्लेसेस। अगर हमें किसी एक सिटी में ही जाना है या फिर कहीं हमें दूर जाना है। ट्रक्स आर यूज्ड टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ट्रक्स हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं सामान को उठाने का एक जगह से दूसरी जगह। दीज आर कॉल्ड रोड ट्रांसपोर्ट, इनको कहा जाता है रोड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, देखो मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, ये सब इसी का पार्ट है। अब हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की। रेल ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, आपको दिखेंगे ये जो पटरियों पर जो चलती हैं गाड़ियाँ, उनको हम कहते हैं रेल। ट्रेन, मेट्रो, ठीक है। ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक्स, जो ट्रेन होती हैं वो रेलवे ट्रैक्स पर चलती हैं। ट्रेन्स आर यूज्ड टू गो टू डिस्टेंट प्लेसेस, ट्रेन्स का इस्तेमाल हम दूर जाने के लिए करते हैं, या जैसे कि किसी दूसरी सिटी में जाने के लिए करते हैं। एन इंजन पुल्स द कोचेस ऑफ अ ट्रेन, जो इंजन है वो ट्रेन के कोचेस को पुल करती है। ट्रेन, मेट्रो एक्सेट्रा आर रेल ट्रांसपोर्ट। अब आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वी यूज़ बोट्स टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस, हम बोट्स का इस्तेमाल करते हैं छोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए। शिप्स आर यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो शिप होती हैं इनका इस्तेमाल हम करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए। गुड्स आर सेंट बाय शिप्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो गुड्स होते हैं मतलब भारी और बड़े बड़े जो सामान होते हैं उनको हम शिप्स के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजते हैं। शिप्स एंड बोट्स आर वाटर ट्रांसपोर्ट, जो शिप्स हैं और जो बोट हैं आपके वो पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं। नेक्स्ट कौन सा है, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर मुझे इंडिया से बाहर, सपोज मुझे जाना है इटली, तो इटली जाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी एरोप्लेन का। क्यों? क्योंकि जो एरोप्लेन है वो मुझे कुछ घंटों में ही, सिर्फ कुछ घंटों में मुझे इटली पहुँचा सकता है ना। तो ये सबसे तेज़, सबसे जल्दी चलने वाला ट्रांसपोर्ट होता है। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ग्लाइडर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। जो हेलीकॉप्टर है, ग्लाइडर है और एरोप्लेन्स हैं, ये हवा में चलने वाले ट्रांसपोर्ट होते हैं। एरोप्लेन्स आर यूज्ड टू सेंड गुड्स एंड लेटर्स, एरोप्लेन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं गुड्स भेजने के लिए और लेटर्स भेजने के लिए। गुड्स अभी बताया था मैंने, सामान, और लेटर्स आपको पता ही है, लेटर्स, पत्र। अ हेलीकॉप्टर कैन कैरी अ फ्यू पीपल, जो हेलीकॉप्टर है वो सिर्फ कुछ ही लोगों को एक साथ उठा सकता है। जैसे एरोप्लेन है उसमें कितने सारे लोग आ जाते हैं ना एक साथ फ्लाइट में, लेकिन हेलीकॉप्टर में सिर्फ 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाते हैं, बैठ पाते हैं, क्योंकि ये छोटा होता है। ओके, नॉलेज वॉल्ट। साइंटिस्ट्स यूज स्पेस क्राफ्ट टू गो इनटू स्पेस, जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए। इन ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स नीड फ्यूल टू मूव, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं ना उन सबको फ्यूल की ज़रूरत होती है, जैसे पेट्रोल, सीएनजी, है ना। सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स फॉर व्हीकल, कुछ ऐसे जो फ्यूल्स होते हैं जिनका नाम क्या है, कोल, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीएनजी। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, सीएनजी से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, डीजल से चलती हैं, है ना। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। टेक द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज अ मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसमें से रोड ट्रांसपोर्ट कौन सा है, ट्रक। डैश इज अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट कौन सा है इसमें से, ग्लाइडर्स। कॉमनली यूज्ड फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज, जो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है, ये सारे ही होते हैं, ऑल ऑफ दीज। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड डैश ऑफ ट्रांसपोर्ट,
तो जो व्हीकल्स है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. शिप्स सेल ऑन डैश. जो शिप्स है वो किस पर चलते हैं? वाटर पे. डैश इज नीडेड टू मूव मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स. व्हीकल्स को चलाने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है हमें? फ्यूल की. ट्रू फॉल्स? Trains and metros are means of rail transport. True. Air travel is the fastest way to go anywhere. True. Boat travels on road. क्या बोट है वो रोड पर चलती है? False. Alright, let's do the question answers. How did early human move from one place to another? तो यहाँ पे आएगा by walking. By walking. Second answer. What is air transport? Name some means of air transport. The vehicles that can be used in air, such as aeroplanes, gliders, and helicopter. Answer number 3. What are commonly used fuels to run vehicles? Commonly used कौन से हैं आपके? Petrol, CNG, coal, etc. Fourth question. When do people use an aeroplane? Aeroplane का use कब करते हैं? When we need to travel very far. Alright, my dear students, so these are the activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.